हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। वाटरमेलन इज, वाटरमेलन पूछा गया है, तरबूज जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ये क्या है, किस तरह का फ्रूट है? पोम फ्रूट है या सोरोसिस है, पेपो है या ड्रूप है? सो की कंसेप्ट जो यहाँ पे रहेगा, आपको फ्रूट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रूट जो होते हैं वो क्या है या कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यू शुड नो अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट क्या है? एक राइपेंड ओवरी है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है ना, उसके बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेती है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बना लेते हैं, और जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बना लेती है, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। पेरिकार्प में तीन जो आपको लेयर्स मिलती हैं। सबसे बाहर की होती है एपिकार्प, उसके अंदर मीजोकार्प, और उसके सबसे अंदर जो होती है वो है एंडोकार्प। फाइन। अब टाइप ऑफ फ्रूट जो देखे जाए, अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ दी, आप जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई बेसिस होता है, ऐसे ही क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता। बेसिस कैसे हो सकता है? जैसे फ्रूट को अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं इस बेसिस पे कि फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट जो है उसने फ्रूट बनाया, तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। और अगर आपको ये बेसिस लेना है कि किस तरह का फ्लावर था, फ्लावर सिंगल था या इन्फ्लोरेसेंस पूरे ने बना लिया फ्रूट, या फिर सिनकार्पस कंडीशन थी या एपोकार्पस कंडीशन थी, तो फ्रूट जो था वो तीन टाइप का हो जाएगा। उसमें पहला आ जाएगा सिंपल, जिसमें सिंगल फूल है, मतलब सिंगल फ्लावर है और सिंगल ओवरी है। एक दूसरी कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगी एग्रीगेट। एग्रीगेट में जो है आपको इटारियोज मिलेंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, एग्रीगेट होगा यहाँ पे। एपोकार्पस कंडीशन मिलेगी, सिंगल फ्लावर होगा लेकिन एपोकार्पस कंडीशन होगी। एंड थर्ड है आपके पास कंपोजिट। यहाँ पे पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे कि आपको पाइनएप्पल में मिलता है, वो क्या बना लेगा? फ्रूट बना लेगा। सिंपल फ्रूट को जो है इन्होंने आगे और क्लासिफाई कर दिया। अब बेसिस क्या था इनका? पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या है? फ्रूट की वॉल है। अब अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ एपिकार्प है, कहाँ मेसोकार्प है और कहाँ एंडोकार्प है, तो आप इसको ड्राई में रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ड्राई सिंपल फ्रूट हो जाएगा। जैसे कि मटर देख लीजिए या फिर आप इमली देख लीजिए, इनमें पेरिकार्प समझ आ रहा है, बस एक छिलक सा दिख रहा है बाहर, बहुत ड्राई है क्योंकि, तो ड्राई सिंपल फ्रूट हो गया। और एक कंडीशन हो सकती है कि आप आराम से बता पा रहे हैं कि कहाँ एंडोकार्प है, कहाँ मीजो है और कहाँ एपिकार्प है, तो वो कंडीशन हो जाएगी फ्लैशी या सकेलेंट की, जिसमें हमारा मैंगो आ जाता है। अब इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने फ्लैशी को और आगे क्लासिफाई कर दिया। अब क्या किया इन्होंने फ्लैशी को क्लासिफाई करने के लिए? अब इन्होंने आगे कंडीशन वो बना दी, जैसे फ्लैशी का इन्होंने बेरी रख दिया, हेस्पेरिडियम, पेपो, ड्रूप, पोम, अलग अलग कैटेगरीज बना दी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन कैटेगरीज के बारे में। ये आपको तस्वीरें किसकी दिखाई गई हैं? ये दिखाई गई हैं फ्लैशी फ्रूट्स की। सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स की तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं, जिसमें अभी मैं आपको कैटेगरीज बता देती हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। पहली आती है बेरी। बेरी जो होती है वो, आप टमाटर जो है वो बेरी है, या ब्रिंजल जो है वो बेरी है। अब टमाटर की खास बात क्या होती है? इसका एपिकार्प क्या होता है? कलरफुल होता है। एंड काफी सारे सीड्स होते हैं, तो जो भी टमाटर की बातें हैं वो सारी बेरी में भी आ जाती हैं। दूसरा हो जाता है ड्रूप। ड्रूप जो होता है ये जनरली सिंगल सीडेड होता है, एंड इसमें मैंगो आ जाता है एंड कोकोनट आ जाता है, सिंगल सीडेड है। तीसरा हो जाता है हमारे पास पेपो। पेपो में हमारी लौकी आ जाती है, बोटल गार्ड जिसे बोलते हैं, या मेलन आ जाते हैं, जो कि वाटरमेलन भी इसमें आएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, या कुकुम्बर आएगा। ये हमारी पेपो कैटेगरी हो जाती है। इसमें पैराइटल प्लासेंटेशन रहता है, इंफीरियर ओवरी रहती है, एंड यूनिलोकुलर भी होता है साथ में कंडीशन ओवरी का। तो ये कंडीशन आप इसकी याद रखिए। तीसरा हमारे पास आ जाता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम आपको मिलेगा संतरे में, हेस्पेरिडियम या लेमन आप कह लीजिए। इनका जो एपिकार्प रहता है ना, वो ग्लैंडुलर रहता है। छिलका निकाल के कभी निचोड़े हो, उसमें से रस निकलता है, तो वो क्या है? ग्लैंडुलर है। तो ये वाली जो सिट्रस वाली कैटेगरी आती है वो हेस्पेरिडियम में आ जाती है। तीसरा हमारे पास हो जाता है पेमो। पेमो जो है, इसमें हमारे पास झूठे वाले जो फ्रूट्स होते हैं, मतलब फॉल्स फ्रूट जो है वो आ जाते हैं, जैसे कि एप्पल। इसमें जो एडिबल पार्ट है वो थैलेमस होता है। और फॉल्स फ्रूट का मतलब ये होता है कि ओवरी तो है ही, ओवरी के साथ साथ फ्लावर का किसी और पार्ट ने भी फ्रूट बनाने में हिस्सा लिया है, जैसे कि थैलेमस ने, तो वो हो जाते हैं हमारे पास फॉल्स फ्रूट। ये पैमो में आ जाते हैं। सॉरी, इट इज नॉट पैमो, इट इज पोम। इट इज पोम। पैमो में हमारे पास फॉल्स फ्रूट आ जाते हैं, दिस इज पोम। वो पैपो से पोम हो गया, पोम। फोर्थ इज, एंड दिस वन इज बेलुस्टा। बेलुस्टा को आप याद रखेंगे पोमेग्रेनेट से, दैट इज अनार। इसमें क्या रहता है? ये काफी सारे इसमें चैम्बर्स होते हैं, काफी सारे सीड्स होते हैं, एंड इसमें जो एडिबल पार्ट होता है ना वो टेस्टा होता है,
मतलब सीड कोट के दो पार्ट होते हैं ना, टेस्टा और टेगमेन, यहाँ पे टेस्टा खाया जाता है। तो बेलुस्टा जो है इसमें जो बाहर की जो वो होती है पेरिकार्प होती है उसको राइंड बोला जाता है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो इसको राइंड बोला जाता है। फाइन, तो फ्लैशी फ्रूट्स आपको पता चल गए, तो अभी आप आंसर भी दे सकते हैं। वाटरमेलन क्या है? पोम फ्रूट है। पोम फ्रूट क्या था? फॉल्स फ्रूट है। वाटरमेलन तो सच्चा है, तो ये तो नहीं है आंसर। दूसरा क्या है? सोरोसिस जो है ये कंपोजिट में आता है, यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो फ्रूट बनाता है वाटरमेलन में, जबकि ऐसा नहीं है। पेपो है, यस दिस इज पेपो, क्योंकि पेपो की खास बात क्या हमने देखी थी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, इंफीरियर ओवरी मिलेगी, पेराइटल प्लासेंटेशन मिलेगा कुकुम्बर के साथ साथ। तो ये क्या है? वाटरमेलन एक पेपो फ्रूट है। तो राइट आंसर इज थर्ड। फोर्थ ड्रूप, यहाँ पे सिंगल सीड है, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, जो कि है पेपो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।